दिल्ली नगर निगम की बैठक में आज भाजपा पार्षद के हंगामे के बीच मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने नए मेयर चुनाव की घोषणा की है। डॉक्टर ओबरॉय ने सदन को सूचित किया है कि नवंबर में होने वाली बैठक में नए मेयर का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यह घोषणा उस समय हुई है जब भाजपा पार्षदों ने मेयर चुनाव की मांग को लेकर बैठक की शुरुआत होते ही नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया था। भारी हंगामे के बीच मेयर शैली ओबरॉय ने सदन की कार्यवाही शुरू की और पार्षदों को शांत होने के निर्देश दिए, लेकिन भाजपा पार्षदों ने उनकी बात न मानते हुए नारेबाजी जारी रखी। इसके जवाब में मेयर ने नवंबर में मेयर चुनाव कराने की घोषणा की और इसके बाद एजेंडा पास करके सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार दलित विरोधी काम कर रही है। हमारी आज बिल्कुल सिंपल मांग थी और ये संवैधानिक मांग है कि जो तीसरा कार्यकाल होता है मेयर का, वो दलित पार्षद बैठता है और ये वर्षों से परंपरा है और संविधान के अंदर भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा संविधान विरोधी और परंपरा विरोधी काम करना है। अप्रैल के अंदर दलित मेयर का जो है नॉमिनेशन हो गया था और 8-10 दिन में बनना चाहिए था, अप्रैल में ही बनता है, पिछले वर्षों से परंपरा है। लेकिन आम आदमी पार्टी किसी न किसी बहाने से इस चुनाव को टालती रही। आज कोई बहाना नहीं है, आज कोई विषय नहीं है, आज कोई कोर्ट की रोक नहीं है, आज मुख्यमंत्री भी बाहर है, फाइल साइन करते हैं। लेकिन सिर्फ जो पुरानी मेयर है इसको एक विदेश का टूर करवाना है, उसको ओबलाइज करना है। उसने जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का जो सहयोग किया उसके लिए उन्हें ओबलाइज करना है। तो एक विदेश का टूर करवा के इस मेयर को नवंबर में चेंज करेंगे। तब तक ये मेयर का कार्यकाल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो एक सिर्फ सीट पे बिछा के एक फ़ोटो खिंचवाएंगे ये दलित की, उसके अलावा किसी भी दलित को ये एम्पावर्ड या उसको जो है वो शक्तियाँ नहीं देना चाहते। इसका विरोध है कि इस बार कम से कम दलित जो मेयर है उसको सीट पे बैठना चाहिए था और आज चुनाव होना चाहिए था, हम उसका विरोध कर रहे हैं। संदीप जी, एक एजेंडा क्या एजेंडा आज लगाया गया था, क्या पास हुआ था? एक महत्वपूर्ण एजेंडा है लाइट को लेकर जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या एजेंडा है ये? देखिए, ये लगातार पिछले दरवाजे से ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो कि जनता के सामने नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हम उन्हें उठाते हैं। आज जैसे एक एजेंडा लगा हुआ है 1144 करोड़, मैं फिगर दोबारा बोलता हूँ, 1144 करोड़ में जो है 4 जोन के अंदर लाइटों की रिपेयर और लाइटों की मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा पैसा ये इसमें बर्बाद करने चाह रहे हैं। और पहले हमें ध्यान है कि जैसे पूर्वी दिल्ली का मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, हमने 1 रुपये का खर्चा निगम का नहीं होने दिया था। एस्क्रो अकाउंट के अंदर हमने एलईडी की 1,17,000 लाइटें चेंज की थी और उनसे जो एलईडी में कन्वर्ट करने से जो बिजली की बचत हुई थी, उसी से उस कंपनी को 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और इस पूरी एक्सरसाइज में हर साल पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 8 करोड़ रुपए की बचत हो रही थी और आज भी हो रही है। लेकिन यह आम आदमी पार्टी ने आकर 1144 करोड़ रुपए का जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये जो है बर्बाद करने में लगे। हम इसका विरोध करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में कैसे ये पास हो सकता नहीं है? स्टैंडिंग कमेटी बना नहीं है, ऐसे में ये यहाँ किस तरह से? देखिए, क्या हो रहा है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए कई बार हम रोक नहीं पाते हैं। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अदालत ने भी जो है एलजी और कमिश्नर को कहा कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाओ। तो अदालत अगर बाईपास करती है इन सारे कामों को तो वो हो सकता है। अभी हमने देखा कि कैसे तीनों लैंडफिल साइट जो है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे ही 3 जोन के अंदर कूड़ा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, वो भी कई 100 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट है तो पास हुए। जनता के काम रुकते नहीं है, लेकिन जनता के काम समय से हो, टाइमली हो, संविधान के हिसाब हो, या आम आदमी पार्टी को देखना है। लेकिन वो काम नहीं हो पा रहे हैं और जनता के पैसे की लूट और भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के शासन में हो रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।